रेती रो मामलो शमशान घाट पे खोदी रहा है। पहले बच्चे दाबे सके हैं, उनको वापस निकाले। और कल भी जब मौके पे पकड़ा था और फ़ोन किया था उनको कि आप आओ, और यहाँ पे वो पकड़ा तो कोई प्रशासन आया भी नहीं। बजरी खनन के बारे में ये बताना ज़रूरी होता है कि बड़ी जादुई धंधा है, बड़ी जादुई बिजनेस है। बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, दिखती नहीं है। शमशान से लगभग 50 मीटर दूर रेती सब टोटल खोदना की, बाकी शमशान ही थी उसको की काट के खोद रहे हैं। लोग अलग अलग जगह से फ़ोन करते हैं, कार्रवाई तो नहीं होती है, सूचनाएं लीक हो जाती है। ये और रात में कहीं झगड़ो करी और ये तो सब आतंकवादी भी जावे। भाजपा और कांग्रेस एक मुद्दे के साथ आवाज उठा रही है और फिर भी समाधान नहीं निकलेगा तो आश्चर्य की बात है। देख लेंगे, नहीं ये कर देंगे, गाड़ियाँ चढ़ा देंगे। जहाँ पे भी हम एकांत में मिलते हैं तो हमारे साथ में हाथापाई करते हैं, टारगेट बना लेते हैं, टारगेट बना के हमारे साथ हाथापाई करते हैं। ये विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता है, क्या है? सब मिले भगत है, वहाँ पर हम धरना देंगे। रोकने वाला कोई नहीं है सर। जब जब राजसमंद जिला कलेक्ट्री पर अवैध बजरी खनन की खबरें गूंजती है तो अवैध बजरी खनन में कभी यह भी सूचना मिलती है कि स्कूल खा गए, कभी बच्चों के मैदान खा गए। आज मुद्दा है शमशान खा गए। ये खबरें चलती है, ज्ञापन भी होते हैं, लोग आते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। आज बड़ी संख्या में लोग बड़ाड़ा क्षेत्र से आए हैं, नांदोड़ा गांव से, और इनसे बात करूं उससे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि बजरी खनन के बारे में ये बताना ज़रूरी होता है कि बड़ी जादुई धंधा है, बड़ी जादुई बिजनेस है। बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, दिखती नहीं है। डंपर और ट्रैक्टर भर के सड़कों पे निकलते हैं, न जाने क्यों प्रशासन को दिखते नहीं है। बड़ी जादुई वाहन होते हैं वो। तो सरपंच साहब, ये बड़े जादूगर वाला काम होता है। मशीनें भी चलती है, मैदान खोद दिए जाते हैं, स्कूलें खोद दी जाती है, आपके यहाँ शमशान खोद दिया जाता है, मगर प्रशासन को दिखता नहीं है। ऐसा क्या जादू इस धंधे में? नहीं साहब, ये इससे पहले भी जैसे 2-3 साल पहले हमने एक बार शिकायत की थी, तो वहाँ पे जो मशीनें चल रही थी उस नदी के अंदर, तो उस समय मशीनें तो बंद हो गई, लेकिन अभी सब ये हाथ से भरने वाला काम अभी चालू है। और मेरे को भी आज सुबह सूचना मिली थी, मैं नांदोड़ा ग्रामवासी से सूचना मिली और मैं वहाँ पे गया था। तो शमशान के पास जो ये ट्रैक्टर जो भर रहे थे, भर तो नहीं रहे थे, लेकिन रात को कोई भरा था, तो वो जगह सुबह मैंने देखी और उसके बाद हमने सब निर्णय लिया कि एक बार हमको प्रशासन को वापस अवगत कराना चाहिए। और उससे पहले भी जैसे जहाँ पे हमने देखा शमशान से लगभग 50 मीटर दूर लगभग बहुत ज़्यादा गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं। ये पहले भी रात भर चल रहा है, रात रात में काम चलता है। हमने पहले भी सूचना दी हुई है, लेकिन इस पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई। इस पर आप गणेश जी कुमावत है, बड़ाड़ा सरपंच है, इन्हीं के पंचायत के अंदर आता है नांदोड़ा। आप नांदोड़ा रहे जो? कई नाम है आप रो? समरत सिंह। अपने आगे आओ थोड़ा, समरत सिंह जी। आपकी आवाज़ बुलंद लाग रही है मैंने। कई मामलों है? रेती रो मामलो शमशान घाट पे खोदी रहा है। पहले बच्चे दाबे सके हैं, उनको वापस निकाले और आड्डा लेते हैं। ये ऐसे है, आप उसकी कार्रवाई करो। अच्छा, तो आप यो कितना टाइम हुई रही हो खनन बटे? खंडन ये तो 15-20 साल से पूरी नदी खोदी, शमशान ही रही हो खाली, बाकी सब गड्ढे पड़े। मैंने कभी कभी यूँ लागे कि प्रशासन वास्ते भी ऐसा चश्मा लाना चाहे जड़ी वो दिख जावे काम। वो चश्मा आना नजर आ रहा बराबर है नहीं, दिखे नहीं वो खनन। हाँ, सचमुच है तो बढ़िया है। अगर ऑपरेशन कराओ तो ये काका जी खड़े, काका जी इधर आओ। आप आपसे बात करना इसलिए जरूरी है कि आप सत्ताधारी हो। गणेश जी तो चलो कह सकते हैं कि हमारा तो राज चला गया है, पर आप तो सत्ताधारी में हो और आपकी पार्टी वेतन लगा भी यह स्थिति हुई नहीं। आज जैसे माना बटा बूथ अध्यक्ष विक्रम सिंह जी रो फोन आयो, बट बाद मैं निर्णय लीधो कि एक बार आओ आप कलेक्टर साहब बात करा और कहीं भी हालत में आज की तारीख में कोई न कोई पे विशेष रूप स्टेप लिया जाएगा और नांदोड़ा की यह समस्या और निराकरण आज इस भेजा यानी मैं सब जना कोशिश कर रहा है और कर देगा। विक्रम सिंह जी, क्या है ये खनन कहाँ जाके रुकेगा? अब शमशान तक तो मतलब मुर्दों तक तो पहुंच गया है। हाँ। और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई हमने क्या पहले प्रशासन को अवगत भी कराया था, 2-3 बार इनको बोला, पर ऊपर से क्या पता नहीं इनके क्या सेटिंग चलती है वो नहीं, तो ये क्या कार्रवाई करते ही नहीं है। हमारा फ़ोन जाता है फिर कोई कार्रवाई। कल भी जब मौके पे पकड़ा था और फ़ोन किया था उनको कि आप आओ, और यहाँ पे वो पकड़ा तो कोई प्रशासन आया भी नहीं। तो इसके लिए अब हमने सारे गाँव वालों ने निर्णय लिया है आज इकट्ठे होकर एक बार हम यहाँ पे ज्ञापन देके और इनसे बात कर लेगा। अब क्या करें सर? और ऊपर से क्या अगर ज़्यादा बोलते फिर ये दादागिरी करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, हमारे ऊपर आते हैं कि देख लेंगे, नहीं ये कर देंगे, गाड़ियाँ चढ़ा देंगे। खैर उनसे झगड़ने का काम ही नहीं है, पूरा विभाग बना रखा है कि भाई ये ध्यान रखेगा। भाई ये विभाग की शिकायतें बहुत आती है कि लोग अलग अलग जगह से फ़ोन करते हैं, कार्रवाई तो नहीं होती है, सूचनाएं लीक हो जाती है। जी हाँ, सामने से वापस ये क्या करते हैं उनको। सच है क्या ये? सच है, बिल्कुल सच बात है। उनके पास सूचना पहुंच जाती है कि हम आ रहे हैं। अगर आने से पहले भी उनके पास पहले सूचना पहुंचेगी हम आ रहे हैं, तो ये क्या वापस उनकी गाड़ी वाड़ी जो भी होती है हटा लेते हैं वहाँ से, और कुछ कार्रवाई होती नहीं उनके ऊपर। इससे पहले हम कम से कम 10 बार पहले विभाग से बात होती है उनसे। अच्छा, विभाग तो विभाग सूचित करता है उनको। अच्छा, ये विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता है, क्या है?
सब मिली भगत है, हैं? सब मिली भगत है, प्रशासन मिला हुआ है ना, इसलिए तो यहाँ आना पड़ा। पर प्रशासन है या फिर विभाग की अगर मिली भगत भी आप कह रहे हो तो बड़ी मजबूत मिली भगत है कि कांग्रेस के राज में मिली भगत रहती है, बीजेपी के राज में मिली भगत रहती है, और आज भाजपा कांग्रेस दोनों एक साथ एक मुद्दे पे आए हैं, मगर फिर भी ये मामला कब सुलटेगा, ये बहुत बड़ा एक आश्चर्य का विषय है। नहीं, इस मामले में भाजपा कांग्रेस मिली हुई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भाजपा कांग्रेस मिली हुई नहीं कह रहा हूँ, भाजपा और कांग्रेस एक मुद्दे के साथ आवाज उठा रही है और फिर भी समाधान नहीं निकलेगा तो आश्चर्य की बात है। समाधान जैसे हमारे विधायक महोदय को इसके बारे में अवगत कराया गया, वो आज जैसे उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है दिल्ली, वो निकल रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर साहब से भी बात की, एडीएम साहब, कलेक्टर साहब नहीं आ पा रहे हैं, एडीएम साहब से बात की कि तुरंत इस समस्या का निराकरण करें। एसपी साहब से भी बात की, एसपी साहब भी आज छुट्टी पे शायद लेट आएंगे, तो एडिशनल साहब या उनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। और वो पूरे इस मामले में अपनी तरफ से पूरी उन्होंने कोशिश की है और किसी प्रकार की कोई मिली भगत प्रशासन की भाजपा के साथ या भाजपा के किसी विधायक या किसी पदाधिकारी के साथ नहीं है। उसका आप आज रिजल्ट देख लेंगे। हमारी हमें तो खुशी होगी, मगर थोड़ा सा मैं नांदोड़ा बात आगे आओ। मैंने एक बात बताओ कि रेती रो मामलो चलो आज तो नांदेड़ो आयो है, बाकी वो रेती तो रोज री खबर है, डेली री खबर है, और एक भी गांव ऐसा नहीं है जटे के लोग बेटे मतलब मैंने नरी बार फोन करे राते के राते, भाई साहब अतरी गाड़ियाँ निकले हो ही नहीं सका, सड़का टूट गई और धमकावे और माने उल्टा कतरी खा चने बाद में। अबे मारे तो बेटे रेती सब टोटल खोदी ना गई, बाकी शमशान ही रही है, उसको भी काट के खोद रहे हैं। अच्छा, बाकी सब खाई गया रहती बे खा गया, शमशान ही जो है, खाली शमशान रियो है, बाकी रास्ता सब खोल दिया। शमशान की भूमि वास्ते माट आया, ठीक है। माने ये शमशान प्रशासन यदि कोई कार्रवाई होती है न, ये और रात में कणी झगड़ो करी और ये तो सब आतंकवादी भी जावे, ये गाड़ी चोरी और सिंधा चोरी। हाँ, तो कणी ला रहे हो भाई, तो प्रशासन जिम्मेदार भाई। ये देखो ये बात कह रहे वकील साहब, आप आगे आओ ना। हाँ, क्या हो गया वकील साहब गर्दन के? सर थोड़ा सा गर्दन में पेन है। सर पीड़ा गर्दन की ज़्यादा है कि ये खनन की ज़्यादा है? खनन की ज़्यादा है सर। ये पीड़ा तो फिर भी सहनीय है और वो असहनीय पीड़ा हो रही है। और न तो ये रेत माफिया न तो मान रहे हैं, न किसी बात को वो समझते हैं, बस एक दूसरे के ऊपर। अब मैंने जैसे शिकायत की तो आज मेरा वीडियो बना के, अगर मैंने कहीं गांव में भी कोई भी पंचायती हो रही है या बात हो रही है, गांव वाले मिलके भी कोई बात कर रहे हैं, तो भी वो रेत माफिया इतने सक्रिय हैं कि उसका वीडियो बनाकर वो वहाँ पे उसको बताते हैं। उसको बताने के बाद में वो हमारे को जहाँ पे भी हम एकांत में मिलते हैं तो हमारे साथ में हाथापाई करते हैं, टारगेट बना लेते हैं, टारगेट बना के हमारे साथ हाथापाई करते हैं। और प्रशासन को कितनी बार शिकायत कर दी है, मगर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। मेरे को वकील साहब एक चलो या नांदोड़ा की बात हो ही रही है, आपके शमशान वाले मजा में भी यही है, बाकी मैं मजा नांदोड़ा दोनों सेम है। जबकि ये बात हुई थी, मजा और नांदोड़ा वाले दोनों मिलके बात हुई थी कि मजा शमशान से लेकर नांदोड़ा शमशान के बीच में जहाँ पे चार भुजा नाथ झूलते हैं वो वाली ज़मीन और वो नहीं खोदी जावे। और इनको हमने मना नहीं किया, क्योंकि मना करते ही वो तो अपने ऊपर गिर रहे हैं और हमारे साथ में हाथापाई कर रहे हैं। तो हम उसको बचने के लिए उनको बोल दिया भाई आप दूसरी जगह से भरो और हमारे साथ हाथापाई नहीं करो, कि भाई हाँ आपने दूसरों भर रहे थे तब आपने मना क्यों नहीं किया। तो हमने उनको भी मना किया, हमने कभी भी हमने इसका विरोध ही किया है, कभी किसी के मतलब पर्टिकुलर नहीं। हमने इस रेती के दोहन को रोकने के लिए जितना हो सकता उतना मुद्दा यही है। मैं इसी पे बात करना चाह रहा था कि रेती का दोहन मतलब मजा और नंदोड़ा की बात ही नहीं है, बड़ाड़ा की बात ही नहीं है। एक जगह कोई ऐसी बता दे अगर प्रशासन कि भाई साहब यहाँ रेती नहीं चोरी हुई है, यहाँ से रेती का अवैध खनन नहीं हुआ है, तो भी मैं मान जाऊँ। मतलब ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी मशीनें चल जाती है, ट्रैक्टर डंपर, मगर वो जादू वाले दिखते ही नहीं है विभाग को। क्या ऐसा क्या मामला है इसमें? सर ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सब मिली भगत है एक दूसरे की, उनके मतलब फिक्स पेमेंट है कि भाई इतना काम मैं करूँगा। जब उनको बोल दिया कि 8 बजे आपको 8 बजे गाड़ी उतर गई है, अभी आज की कंडीशन ये है कि 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अनवरत चल रही है, जेसीपी चल रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, हाथ से भर रहे हैं, तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है सर। जबकि 8 बजे का मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरेआम खनन कर रहे हैं और प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सूचना देने पर भी कोई नहीं आता है। सूचना देने पर भी कोई नहीं आता। एक आखिर में सरपंच साहब से बात कर लेंगे। सरपंच साहब, ये विषय बहुत अलग अलग जगह से निकल कर आता है, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी पंचायतें हैं, आपके जो पंचायत है उसके आसपास नदी भी है। ये शिकायत मेरे पास बहुत आती है। अब इसमें कितनी सही कितनी गलत की विभाग के पास सूचना जाती है, मगर विभाग उस तरह से कार्रवाई करता नहीं है।
सर बिल्कुल सही बात है। हमने भी बहुत बार शिकायत की है। पिछले लगभग मैं 12-13 सालों से इस पे जुड़ा हुआ हूँ मैं इस पंचायत से, तो मैंने भी बहुत बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सटीक कार्रवाई नहीं हुई। एक बार जब कार्रवाई हुई थी उसके बाद बहुत मतलब साल 1.5 साल तक ये काम ठंडा पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद लगातार वापस ये काम चालू हो गया। और इस पर सर हम तो ये कह रहे हैं कि हम अभी आए हैं, अगर प्रेम से कोई हम जो जिस तरीके से बात कह रहे हैं उस तरीके का मानते हैं तो ठीक, नहीं तो हम फिर वहीं पर जहाँ पर ये है वहाँ पर हम धरना देंगे। प्रशासन हम पूरे गांव वाले बैठ के वहीं पर धरना देंगे। अगर मेरे को सही ठीक ठाक याद है तो शायद पिछली बार जब बारिश आई थी और नदी आई थी तब उन खड्डों में वो एक आदमी बह के फंस भी गया था शायद। बिल्कुल बिल्कुल सर कब किया था। ऐसे सर 2 से 3 हादसे हो चुके हैं हमारे साथ, लगभग 2 साल में 2-3 हादसे। मवेशियों की बात बता रहे हैं और ये 2-3 हादसे तो ये बता रहे हैं, मगर इसके अलावा मुझे हाउसिंग बोर्ड का एक हादसा याद आता है जिसमें 3 बच्चे इन रेती के खड्डों में डूब के मर गए। ऐसी अलग अलग बहुत सारी कहानियां हैं जिसके कारण लोग आज भी रो रहे हैं और जिंदा भी परेशान हैं। और ये नांदोड़ा के मामले के हिसाब से अब तो जो जीवित नहीं है वो भी दुखी है, शमशानों तक ये पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि इस अव्यवस्थित तंत्र का सबसे व्यवस्थित काम अवैध बजरी खनन बनता जा रहा है। लोग आते हैं, परेशानियां बताते हैं, मगर समाधान तक नहीं पहुंचते हैं। इस बार ज़रूर काका जी ने कहा है कि समाधान होगा और बहुत जल्द होगा, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।